नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार अब गरीबों को नया साल का गिफ्ट देने जा रही है। बिहार में बेघरों को अब मिलेगा घर, नीतीश सरकार करने जा रही है ये काम। दरअसल बिहार में बेघरों को घर देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति भी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान की जाएगी और घर दिया जाएगा। इसके लिए 10 से 31 जनवरी तक सर्वेक्षण का काम चलेगा। आपको बताते चले कि सरकार के मुताबिक 8053 पंचायत में आवास ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का काम होगा। बिहार सरकार की तरफ से लंबे समय से आवास बिन परिवारों की नई सूची बनाने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही थी। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद नई सूची में इस वित्त वर्ष में तैयार हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि पिछले दिनों बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार केंद्रीय मंत्री से जाकर के मुलाकात भी की थी। श्रवण कुमार ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम आवास योजना का लाभ पूर्व में बनी सूची के अनुसार लाभुकों को दिया जा रहा था। हालांकि आवास देने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिपाही बहाली परीक्षा में दलाल एक्टिव, 33 अभ्यर्थी गिरफ्तार। रिटर्न फिजिकल के लिए 3 से 5 लाख में डील। बायोमेट्रिक जांच के दौरान धराए कैंडिडेट, बिचौलियों के तलाश में है पुलिस। दरअसल पटना में सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर के 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस दौरान 33 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभ्यर्थियों के अनुसार लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी जगह स्क्रॉलर को बैठा करके अपना रिटर्न एग्जाम क्लियर कराया था। हर अभ्यर्थी से 1 से 5 लाख तक के डील हुई थी और परीक्षा होने से पहले 50,000 से 1 लाख रुपए तक का एडवांस अमाउंट दिया गया था। बाकी का पैसा रिटर्न परीक्षा के बाद देने की बात हुई थी। वहीं रिटर्न और फिजिकल के लिए 3 से 5 लाख का डिमांड दलाल कर रहे थे। और आपको बताते चले कि कई अभ्यर्थियों ने रिटर्न एग्जाम रिजल्ट के बाद पूरा पैसा भी दे दिया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने तय पैसे का 50 से 60% तक ही पैसा दिया है, लेकिन वे फिजिकल परीक्षा के दौरान पकड़े गए। इनका दिया हुआ पैसा भी डूब गया। पटना के गर्दनीबाग थाने में पुलिस ने 33 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें ज्यादातर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान थंब इंप्रेशन मैच नहीं होने के कारण पकड़े गए। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को वीडियोग्राफी के दौरान फेस मैच नहीं होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 4 जनवरी को चौथे चरण के फिजिकल एग्जाम के अंतिम दिन पटना के गर्दनीबाग थाने में पुलिस ने 4 सिपाही अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभ्यर्थी पटना में हो रहे सिपाही बहाली फिजिकल परीक्षा देने गर्दनीबाग थाना अंतर्गत पटना हाई स्कूल मैदान में सेंटर पर पहुंचे थे, जहां बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ। शक के आधार पर उनसे पूछताछ की गई तो असलियत सामने आई। बिहार के गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सीएम नीतीश ने कर दिया दिल खुश कर देने वाला ऐलान। दरअसल गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड की करसघाट पंचायत से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए राहत भरी घोषणा कर दी है। उन्होंने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए कहा कि किसानों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि गन्ने का मूल्य लागत की तुलना में कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस सीजन में मूल्य वृद्धि कर भुगतान कराए। 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इस सीजन में पहले की गई थी, अब इसमें 10 रुपए और जोड़ दिया जाएगा। इसका वहन राज्य सरकार करेगी। इस तरह गन्ना किसानों को पिछले पेराई सत्र की तुलना में 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिलेगी। सीएम ने कहा कि गोपालगंज में इस बढ़ोतरी की घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां गन्ना किसानों की संख्या काफी अधिक है। ज्ञात हो कि पिछले पेराई सत्र 2023 से 24 में उच्च प्रभेद वाले गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 355 रुपए, सामान्य का मूल्य 335 रुपए और निम्न प्रभेद वाले गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 355 रुपए था। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में लालू यादव के ऑफर पर आ गया है सीएम नीतीश का जवाब। मकर संक्रांति से पहले कर दिया सब कुछ क्लियर। दरअसल अपनी प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से जुड़े सभी तरह के कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह कहीं नहीं जा रहे हैं, गलती से 2 बार इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग एनडीए में हमेशा साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य उस वक्त आया है जब 2 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद
प्रसाद ने यह कहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। इसके बाद राजनीति गलियारे में कई तरह की चर्चा आरंभ हो गई थी। मुख्यमंत्री ने जिस समीक्षा बैठक में यह बात कही उसमें भाजपा के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा बैठक में राजद के खिलाफ रहे कोर मुद्दे पर जम करके बात की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की हालत काफी खराब थी। शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, अस्पतालों में इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें जर्जर थी और नीतीश कुमार की यूएसपी कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी रही है। और मुख्यमंत्री ने महिलाओं के उत्थान पर भी समीक्षा बैठक में बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 35% का आरक्षण दिया। बिहार में अब महिला स्वयं सहायक समूहों की संख्या 10.61 लाख हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार के सभी जिलों में आज कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा और कनकनी ने बढ़ा दी है परेशानी और पिछले 24 घंटे में बांका सबसे ठंडा रहा। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी भी बढ़ गई है, जिससे लोग ठिठुर रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज पूरे राज्य में कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इसमें 7 जिलों में कोहरे को लेकर के ऑरेंज और 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बांका सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और आपको बताते चले कि जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया और अररिया और किशनगंज शामिल है। वहीं 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उनमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम तेजी से बदल रहा है। हवा का रुख पछुआ से पूर्वा हो रहा है। इस बदलाव से तापमान बढ़ेगा, इसके साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा। अतुल सुभाष मौत मामले में पत्नी निकिता समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत। दरअसल एआई इंजीनियर और टेकी अतुल सुभाष की मौत मामले में गिरफ्तार पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो और एक नोट में पत्नी और अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और आपको बताते चले कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 4 जनवरी तक आरोपियों की जमानत याचिका पर निपटारा करने का निर्देश दिया था। सिटी सिविल कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि छुट्टी होने के कारण आरोपियों को अगले दिन बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहाला जेल में रिहा किया जाएगा। वहीं अदालत ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुंभ मेला में विस्फोट की धमकी देने वाला युवक पूर्णिया से गिरफ्तार, अपने साथ ले गई यूपी एटीएस की टीम। दरअसल प्रयागराज में कुंभ मेला में विस्फोट करने की धमकी देने वाले युवक आयुष कुमार जायसवाल को पूर्णिया जिले में भवानीपुर स्थित शहीदगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने पूर्णिया पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। आयुष ने इंटरनेट मीडिया पर नसर पठान के नाम से आईडी बनाई थी और धमकी भरा मैसेज पोस्ट किया था। भवानीपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस ने के विरुद्ध केस दर्ज किया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। धमकी देने के बाद कुछ दिनों के लिए आयुष भागकर नेपाल चला गया था। वापस आते ही यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित आयुष शहीदगंज पंचायत के वार्ड 4 निवासी जय किशोर जायसवाल का पुत्र है।